जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो टोटली बेस्ड होने वाला है लाचित बोरफुकन जी के बारे में। यह लाचित बोरफुकन कौन है? बहुत सारे भाइयों ने इनके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है पहली बार इनके बारे में सुन रहे होंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन समझ लीजिए कि लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं और इनका एक पूरा अच्छा खासा लिंकअप भी है। आप उस लिंकअप को अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, आज का ये जो टोटली पूरा वीडियो होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको एक चेन समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि यह लाचित बोरफुकन जी जो हैं यह चर्चा में क्यों आ गए। बात समझ रहे हो? मतलब कि इनके बारे में चर्चा क्यों हुई, पहला पॉइंट। फिर देन हम लोग आएंगे और ये समझेंगे कि भैया असम का क्या रोल है इनसे और असम का क्या कनेक्शन है। तो हम लोग कंप्लीटली असम के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, असम के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है इन लाचित बोरफुकन जी के बारे में, लचित बोरफुकन कहीं कहीं पे लाचित जो है, लाचित बोरफुकन, इनके बारे में फिर हम लोग डिटेल समझेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद इसी के साथ साथ जो है हम लोग सराय घाट, बात समझ रहे हो, सराय घाट का युद्ध भी समझेंगे कि यह सराय घाट का युद्ध से लाचित बोरफुकन जी का क्या कनेक्शन है। पहले आप चेन को पकड़ो। अगर आप चेन पकड़ लिए तो चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आराम से, ध्यान से अपना पेपर और पेन लेकर के बैठो। जितनी चीज़ें बताई जाती धीरे धीरे चीज़ों को नोट करो। और मैं ये एकदम विश्वास के साथ कहता हूँ कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप यहाँ से 20, 25, 30 क्वेश्चन, जितना आप चाहिए उतने क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस वहाँ पर करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, हाँ यार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। बात समझ रहे हो क्या नहीं? चलिए, ये लिंकअप हमारा बन गया कि मतलब पहले चर्चा के बारे में, फिर हम लोग असम के बारे में समझेंगे, देन हम लोग आएंगे लचित बोरफुकन जी के बारे में, और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे सराय घाट युद्ध के बारे में समझेंगे। तब हमारा जाकर के ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला सेगमेंट हम लोग उठाते हैं कि भाई ये चर्चा में क्यों आ गए। ठीक, चर्चा समझते हैं। देखिए दोस्त, चर्चा में आने का इनका क्या रीज़न था? चर्चा में आने का इनका रीज़न ये था कि भैया 400वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, अर्थात आप कह सकते हो कि सर जयंती। तो 400वीं जयंती, सर जयंती तो सबकी आती है, लेकिन लोग तो चर्चा में नहीं आते। ये चर्चा में क्यों आ गए? और इसी बार ये चर्चा में क्यों आ गए? यह जब इनकी 139th बर्थ एनिवर्सरी थी तब क्यों नहीं चर्चा में आए थे? तो रीज़न आप समझो कि इनकी 400th जो ये जयंती थी, इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही वीर सेनापति हुआ करते थे। अब मैं सेनापति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका उससे लिंकअप पूरी तरीके से है, और उस समय सेनापति थे। क्यों थे, कैसे थे, कहाँ के थे, ये सारे डिस्कशन अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो। उन्होंने कहा कि यह जो है एक बहुत ही वीर सेनापति हुआ करते थे, इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था युद्ध के क्षेत्रों में। तो इसलिए इन्हें बाकी सभी राज्यों के जो बुक्स हैं उनके पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया जाना चाहिए, कि जिससे आज के ड्यूरेशन में, आज के जो वर्तमान में जो बच्चे हैं वह लाचित बोरफुकन जी के बारे में अच्छे से पढ़ें और समझें कि इनका क्या मेजर कंट्रीब्यूशन वहाँ पे था। बात समझ गए? बेसिकली डिफेंस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल होगी ये क्लास। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, मतलब सर 400th इनकी जो जयंती थी, इस पर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो सभी स्टेट के पाठ्यक्रमों में इनका योगदान बताए जाने के लिए जो एक स्पष्टीकरण दिया कि भैया सभी लोग ऐसा काम करो, इसीलिए जो है ये ज़्यादातर आज के डेट में ये चर्चा में हो गए।
इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई चर्चा में क्यों है, सारे भाई लोगों को समझ में आ गया। हाँ सर ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्त इनका बहुत अच्छा खासा लिंकअप जो है, कंप्लीट जो अहोम साम्राज्य है, ये सारी चीज़ें हमें असम से मिलेंगी। तो हम लोग असम के बारे में डिटेल पहले समझेंगे। चलिए अब हम लोग भैया पहले समझते हैं कि असम का क्या रोल है। देखो असम के रोल पे आते हैं तो एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ फटाफट आप लोग लिखते जाओ। देखो सबसे पहले दोस्त असम की राजधानी के बारे में आपसे पूछे तो आप बताना इसकी राजधानी है दिसपुर। ठीक है। असम के सीएम मतलब मुख्यमंत्री पूछे तो भैया बताना हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, बात समझ रहे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। ठीक है। गवर्नर की दोस्त अगर बात करें, गवर्नर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। ध्यान से समझते जाओ। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी है यहाँ पे? लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 14। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? 7। दोस्त कुल यहाँ पे जिलों की संख्या की अगर बात करें तो असम में कुल जिले हैं 35। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है दोस्त वह है कौन सी? असमिया भाषा। कौन सी भाषा? असमिया भाषा यहाँ पे बोली जाती है। चाय के लिए दोस्त असम फेमस है। चाय के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है। और एक दोस्त याद रखना माजुली द्वीप को, माजुली द्वीप यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आप सर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कुछ भाइयों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि द्वीप का बता रहे हो, अपने चिल्लाओ, अपने समझ लो भैया, हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ लोग कह रहे होंगे। समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। आ जाओ। देखो ये द्वीप क्या होते हैं पहले यही आप समझो। देखो आप दोस्त यहाँ जानते हो कि एक नदी ऐसे भारत में प्रवेश करती है जो अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए ऐसे करके सीधा ये बांग्लादेश की तरफ आती है। ठीक है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आप इस तरीके से ऐसे देख रहे हो, ये जो पानी इसका इस तरीके से आगे की तरफ फ्लो करते हुए जा रहा है, तो बीच में क्या है कि एक स्थल बहुत बड़ा सा जो उभरा हुआ हिस्सा जो है इसमें पानी जो है नहीं जाता, इसके साइड साइड से पानी ऐसे निकल जाता है। इससे क्या हुआ कि असम की पॉपुलेशन जो है इस वाले स्थल पे जा करके अच्छी तरीके से सेटल हो गई। बात समझ रहे हो? अच्छी तरीके से यहाँ पे जा करके सेटल हो गई। इस वाले द्वीप का जो नाम है दोस्त, इसी को कहते हैं माजुली द्वीप। क्या कहते हैं? माजुली द्वीप। ठीक है। अच्छा, माजुली द्वीप। इस माजुली को क्या किया, सर्बानंद सोनोवाल की जब सरकार थी असम में, तो उन्होंने क्या किया कि इसको जिला बना दिया। क्या बनाया? इसको जिला बना दिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार टॉपिक डलवाए हो लाचित बोरफुकन और बता रहे हो असम के बारे में। भैया असम का जो है कनेक्शन वह इस लाचित बोरफुकन साहब से है, इसलिए हम आपको कंप्लीट जो है असम के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि असम भी तो न्यूज़ में है। हेमंत बिस्वा शर्मा न्यूज़ में है तो क्या असम न्यूज़ में नहीं रहेगा? तो वो भी न्यूज़ में है, तो इसलिए हम ये सारी चर्चाएं आप सभी से कर रहे हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसको लिखना हो साथ साथ में हमारे लिखते रहो। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए ये चीज़ें नोट हो गई, स्क्रीनशॉट हो गया। आइए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखो दोस्त। असम की लोकेशन कहाँ है भारत में? अब देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भैया भारत में वर्तमान की अगर बात करें तो राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी की संख्या है दोस्त कितनी? 8। इन 28 में से एक असम भी है। ठीक है। और दोस्त यहाँ पे आप जब देखोगे ये वाला पूरा जो रीजन है, जब आप इस वाले रीजन की बात करोगे तो यहाँ पे कुल 7 कंट्रियों का एक समूह है।
बात समझ रहे हो, छोटी 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 7 कंट्रियां हैं, बात समझ रहे हो। इन सातों कंट्रियों को इन सातों राज्यों के समूह को क्या कहते हैं दोस्त, तो याद रखना इन्हें कहते हैं भारत की 7 राज्यों वाले, भारत के मतलब कि 7 राज्यों 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे याद रखो भाई 7 सिस्टर्स, बात समझ रहे हो। हाँ मतलब हिंदी ज़्यादा इधर ना भागो, 7 सिस्टर का मतलब समझ रहे हो 7 बहनों वाले राज्य, ऐसे कह सकते हैं। भारत में 7 बहनों वाले राज्य कौन कौन से हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, यही 7 राज्य आते हैं 7 बहनों में। ये क्रम याद रखना, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दोस्त सबसे पहले आप लोग लिखना ऊपर अरुणाचल प्रदेश, क्या लिखोगे, अरुणाचल प्रदेश। देन आफ्टर दोस्त आप सीधे आ जाओ असम की तरफ, जैसे लिखा रहा हूँ ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसका कुछ रीज़न है। असम के बाद देन आप लोग आओ मेघालय, मेघालय के बाद दोस्त लिखो आप मणिपुर, मणिपुर के बाद सीधा जाओ भैया मिजोरम, मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम के बाद ऊपर जाओ सीधा भैया नागालैंड, नागा पहाड़ी, देन त्रिपुरा, नीचे दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, नीचे नागालैंड के बाद त्रिपुरा लिखा हुआ है। यह जो इन 7 बहनों का क्रम हमने आपको बताया है, इसका रीज़न ये है कि इन 7 में सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा है त्रिपुरा, और यह क्रम है घटता हुआ क्रम है, बात समझ रहे हो करनी, ये घटता हुआ क्रम है, बात समझ रहे हो। मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर ये है। कैसा ऑर्डर है ये, यह एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें राज्य जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने पर इनका क्षेत्रफल घट रहा है। बातें कंफर्म हो गई क्या नहीं, ठीक है। अब भारत की पर्टिकुलर बात करें तो 28 में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, गोवा हो जाता है, वो चीज़ अलग है। आप इन 7 में से अच्छे से समझ लो कि इन 7 में से सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा दोस्त कौन सा है, त्रिपुरा है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है भाई। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो, फटाफट इसको नोट करो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आराम से, फिर अपने नोट्स में सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया करो, फिर उसके बाद आराम से सारे क्वेश्चंस को यहाँ से निकाला करो। जितने क्वेश्चंस हम आपसे पूछें उसका आंसर आप लोग देना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट भैया समझो, देखो आगे का क्या इसका कार्यक्रम है। देखो अब हम लोग असम के बारे में सर नॉलेज ले चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ असम के बारे में और आप कह सकते हो कि सर इन 7 सिस्टर्स में से असम एक ऐसा राज्य है जो 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखो अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है, इधर देखो नागालैंड से कर रहा है, मणिपुर से कर रहा है, मिजोरम से भी कर रहा है, मिजोरम के साथ साथ ये त्रिपुरा से भी कर रहा है, और यहाँ मेघालय से भी कर रहा है। तो दोस्त याद रखना कि यह असम जो है एक ऐसा राज्य है इन 7 सिस्टर में जो कुल 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। 6 राज्यों से क्या करता है, 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किससे सर ये सीमा साझा करता है दोस्त, यह 2 देशों के साथ भी सीमा साझा करता है, एक भूटान, और नीचे ये वाला लोकेशन आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा एक देश जिसकी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, अर्थात बांग्लादेश की बातें मैं कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यह बांग्लादेश भी दोस्त क्या करता है, असम से सीमा साझा करता है। यहाँ पे दोस्त जो क्वेश्चन आता है कभी कभी वो कहता है कि 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य नहीं आता है, तो दोस्त इसको खास तौर से याद रखो, सिक्किम को। क्या याद रखोगे, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, और बार बार इसको पूछा जाता है। ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके रख लो, ठीक है। चलिए
कंचनजंगा के लिए याद रखो भैया, कंचनजंगा सिक्किम है, जेलेपला, दर्रा वर्रा सब कुछ याद रखना। चलिए अब हम लोग असम के बारे में पर्टिकुलर समझ चुके हैं कि असम भारत का ही एक राज्य है, यह इतने राज्यों से सीमा साझा करता है, यह 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। लोकसभा राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि यह लाचित बोरफुकन साहब कौन है। यह कौन है, इनके बारे में अब आप समझो। दोस्त यहाँ पे ये जो आप असम वाला रीजन देख रहे हो, पहले यहाँ पे जब आप इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पे मिलता है कि अहोम साम्राज्य हुआ करता था। अहोम साम्राज्य, क्या? अहोम साम्राज्य। और इस अहोम साम्राज्य के उस समय, जिस समय के ये सेनापति थे, उस समय के राजा हुआ करते थे चंद्रध्वज। चक्रध्वज होता है, राजा साहब हैं भैया, इनका नाम था चक्रध्वज। अच्छा, ये बात कंफर्म हो गई। इन चक्रध्वज के, ये तो राजा है ना, ये तो राजा हैं। अच्छा, तो इनके सेनापति हुआ करते थे, कौन? लाचित बोरफुकन। अब बात क्लियर हुई कि सर अहोम साम्राज्य का संबंध असम से है, इसीलिए आप कब से असम के बारे में चिल्ला रहे थे। अच्छा, अहोम साम्राज्य का संबंध समझ में आ गया। सर चक्रध्वज राजा हुआ करते थे, उनके सेनापति हुआ करते थे लाचित बोरफुकन। अर्थात एक बात क्लियर हो गई कि सर लाचित बोरफुकन जो है एक सेनापति हुआ करते थे। तो अब कुछ भाई के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एक बात बताइए, सेनापति तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन लाचित बोरफुकन क्या कुछ स्पेशल टाइप के सेनापति थे क्या? तो ये बात हमें लाचित बोरफुकन साहब के बारे में वो कैसे व्यक्ति थे, ये बात हमें कैसे पता चलती है भैया? तो ये बात दोस्तों हमें पता चलती है सराई घाट युद्ध से। 1671 में जो हुआ था, वहाँ से ये बात हमें पता चलती है कि ये कैसे व्यक्ति थे, कैसे पुरुष थे ये। अच्छा, अब सराई घाट का भी यहाँ पे जिक्र हो गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझ ले पहले क्या है। दोस्त, यह जो सराई घाट का युद्ध है, यह दो लोगों के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में? एक तो यह अहोम साम्राज्य, आप ध्यान से समझो, इसमें दो गुट थे। कौन कौन? एक ये गुट हो गया, दूसरा वाला ये गुट था। पहला गुट जो था दोस्त, यह था अहोम साम्राज्य, अहोम साम्राज्य। और दूसरा वाला जो गुट था वह मुगल सेना थी, मुगल सेना, और इसके नेतृत्व करता थे राम सिंह। इसके नेतृत्व करता थे राम सिंह। राम सिंह साहब क्या कर रहे थे? इनका नेतृत्व कर रहे थे मुगल सेना की, और इन दोनों में जो है यहाँ पे युद्ध होता है। तो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताइए, युद्ध तो हर जगह होता है और वहाँ का सेनापति का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इनका कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन था क्या? हाँ, इनका कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। वो बात आप समझ लो भाई, क्या कंट्रीब्यूशन था सर? ध्यान से देखो। अच्छा, उससे भी पहले हमें कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, अभी मैं भूल जाऊंगा, इससे पहले बता ही देता हूँ आपको। लाचित बोरफुकन आप देखोगे ना, तो जो भाई लोग एनडीए होता है ना, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है, तो उसका जो बेस्ट कैडेट का जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें गोल्ड दिया जाता है, एक गोल्ड, बात समझ रहे हो, गोल्ड मेडल दिया जाता है। वह उस गोल्ड मेडल का नाम क्या होता है? लाचित होता है, लाचित, या फिर कहीं कहीं पे लचित भी लिखा रहता है, इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है।
बात समझ रहे हो? मतलब कि लाचित बोरफुकन के यादों में, मतलब इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन उस युद्ध में था, इसलिए एनडीए में आज भी इन्हें लाचित बोरफुकन के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है इनकी याद में। चलिए अब हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अहोम साम्राज्य था सर एक तरफ, दूसरी तरफ मुगल सेना थी जिसको राम सिंह जो है वो क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अहोम साम्राज्य में ही दोस्त एक सेनापति थे जिनका नाम था लाचित बोरफुकन। ठीक है, इसी में क्या थे, एक सेनापति थे, इन्हीं का नाम क्या था भैया, लाचित बोरफुकन इसी के सेनापति थे। मतलब सर ये अगले वाले गुट की तरफ से थे। हाँ भैया, अगले वाले गुट की तरफ से, इस वाले गुट की तरफ से थे। जब इस सराय घाट के युद्ध में ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है उसमें ये होता है कि लाचित साहब थे, यह एक वहाँ के जो सेनापति थे, इनका मुगलों को हराने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन समझ रहे हो, मतलब कि एक महत्वपूर्ण योगदान था। इन मुगलों को क्या किया गया था, हरा दिया गया था। अब आपको ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे सेनापतियों ने हराया है, उनका नाम क्यों नहीं बताते हो? इनका कुछ स्पेशल है, बिल्कुल कुछ स्पेशल है। आप जरा इस बात को समझो। हुआ क्या दोस्त कि इस राम सिंह के द्वारा, इन राम सिंह को पता था कि इनके जो सेनापति हैं लाचित, यह एक ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं, यह एक ऐसा व्यू तैयार कर सकते हैं, चक्रव्यूह तैयार कर देंगे कि मुगली सेना जो है इनका वो परास्त नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, और यह एक वीर भी पुरुष थे, तो इसलिए इसने एक चाल चला। कौन सी चाल चली? इसने क्या किया, एक तीर में चिट्ठी बांध के इस अहोम साम्राज्य की तरफ उसे डिक्लेयर किया, फेंका उसको, और उसमें लिखा हुआ था कि आपके सेनापति ने हमसे 1 लाख रुपया लिया है अहोम साम्राज्य को छोड़ने के लिए। ऐसा इसके द्वारा इसलिए किया गया था कि अहोम साम्राज्य के जो राजा थे चक्रध्वज साहब, बात समझ रहे हो, तो चक्रध्वज और इनके बीच में थोड़ा सा तनी तना हो जाए, जिससे कि यहाँ से भाग जाए और आसानी से मुगली सेना क्या करे, इनको हरा दे। लेकिन फिर भी राजा के द्वारा तो थोड़ा सा कम विश्वास किया जा रहा था, लेकिन और भी जो मंत्री लोग थे उनके द्वारा पूर्ण रूप से लाचित साहब के ऊपर जो है अच्छे से विश्वास किया गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो? और फाइनली जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से क्या करते हैं, लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में इनको हरा दिया जाता है। इसलिए इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है और आज भी हम याद करते हैं और आज हम आप सभी को इनके बारे में पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि लाचित बोरफुकन कौन थे और इनका संबंध किस तरीके से लिंकअप करता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर लिया, ठीक। अच्छा, अब हम आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर दो आप लोग, ठीक। एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि लाचित बोरफुकन न्यूज़ में क्यों आए? तो आपका आंसर होगा कि सर इनका 400 मतलब कि 400वां जो था वह बर्थ एनिवर्सरी थी, अर्थात जयंती थी। इस उपलक्ष्य में हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया कि बाकी के राज्य जो हैं इनको जो है अपने सिलेबस में इंक्लूड करें, इनको बच्चों को पढ़ाया जाए ऐसा कुछ था। अच्छा, फिर असम के बारे में बताया, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, कौन सी भाषा बोली जाती है, राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, माजुली द्वीप क्या संबंध है, और वह कौन सा स्थान है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है समकोण पे एकदम काटती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको उसमें बताया। और क्या बताया कि असम जो है वह भारत के किस हिस्से में आता है और उस पूरे हिस्से वाला जो हमारा ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर में असम का क्या स्थान है? असम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा वाला सबसे बड़ा राज्य है इन 7 सिस्टर्स के कंपेरिजन में अगर बात की जाए तब, ठीक। फिर मैंने आपको टॉपिक में आगे बढ़ाया तो लेके आया कि बताया कि भैया देखो लाचित बोरफुकन कौन है। तो लाचित बोरफुकन के बारे में हमने बताया कि यह अहोम साम्राज्य का जो राजा था उसके एक बहुत ही वीर पुरुष
कह सकते हैं हम, वह एक सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, फिर आगे और बात चली तो हमने कहा कि देखो भैया, एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में, और इसमें अहोम साम्राज्य ने क्या किया, लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में मुगली सेना को बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि लाचित बोरफुकन साहब को आज भी याद किया जाता है। ये पूरा आज का टॉपिक का कंक्लूजन था। यहाँ से आप असम के बारे में क्वेश्चंस निकाल सकते हो, चक्रध्वज राजा के बारे में पूछा जा सकता है, राम सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, इन सारे व्यक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको एकदम लिंक से, एकदम चेन से, कड़ी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।